बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये फर्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इनकोडिंग और डिकोडिंग का। इससे पहले आप लोग देख कर आ चुके हो नंबर सीरीज को, ठीक है ना। तो भाई ये सेकंड चीज है जो हम आईक्यू जनरल मैथ्स में पढ़ते हैं ईकेट के लिए। अच्छा, इनकोडिंग और डिकोडिंग में ना मेन चीज ये है कि भाई इसकी पूरा दारोमदार है ना, वो है अल्फाबेट की पोजीशंस के ऊपर, कि भाई ए कौन सी पोजीशन पे आता है, बी कौन सी पोजीशन पे आता है, सी कौन सी पोजीशन पे आता है, एंड सो ऑन टिल जेड। तो यार इनकी जो पोजीशंस है ना, याद करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अल्फाबेट्स तो याद ही होंगे। तो जस्ट आपको क्या करना है कि भाई इस तरह का ना एक टेबल बना लेना एग्जाम में, कि भाई ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे, सी कौन से नंबर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको पूरे आईक्यू की इनकोडिंग और डिकोडिंग के अंदर बहुत काम आएगा। क्योंकि ये पोजीशंस ऐसी पोजीशंस हैं कि अगर तुम्हें ये याद हो गई, तुमने ये बना लिया, तो मतलब तुमसे आईक्यू के क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा इजीली, ठीक है। तुम्हारे उसके सॉलिड मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, टोटल जो इसकी टाइप्स है ना, या इसकी काइंड्स हैं, कि भाई हम इसको कितने उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो भाई वो है 5, ठीक है। पहली टाइप है डायरेक्ट लेटर नंबर कोडिंग। उसमें क्या होता है, सिंपल सिंपल भाई एक वर्ड दिया हुआ होता है, सही है ना, उसकी बस लेटर की पोजीशन देखो और उसको इनकोड या डिकोड कर दो, ठीक है। रिवर्स अल्फाबेट पोजीशन होता है कि भाई फॉर एग्जांपल ए दिया हुआ है, तो उसको रिवर्स करके उसको 1 नंबर पे ले आओ, सही है ना। तो ये रिवर्स चीज है। तो इसको आगे हम पढ़ते हैं कि भाई इसको किस तरह आइडेंटिफाई करने, इसके क्या नाम है, नंबर्स को किस तरह निकालना है। अच्छा, जो तीसरा है वो है लेटर शिफ्टिंग। लेटर शिफ्टिंग क्या है यार? लेटर शिफ्टिंग में ये कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल +4 नंबर से आगे बढ़ा दो, तो तुमने उस लेटर शिफ्टिंग के अंदर बस जो भी पोजीशन आ रही होगी उसकी, उसको +4 कर देना है, ठीक है। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई वो क्या कहता है। अच्छा, जो चौथी चीज है वो है मिरर या रिवर्स इमेज। मिरर या रिवर्स इमेज के अंदर क्या चीज है भाई? हमने जो दूसरी टाइप पढ़ी है वो है रिवर्स पोजीशन। रिवर्स पोजीशन ये कहती है कि भाई जो पोजीशन है ना, फॉर एग्जांपल ए की पोजीशन 1 है, ठीक है, तो इसकी रिवर्स क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। किस तरह, इसका फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। इसी तरह जो आपकी रिवर्स इमेज है ना, हमेशा इमेज बनती है उसी चीज की। फॉर एग्जांपल यार, अगर एक इंसान खड़ा हुआ है शीशे के सामने, तो वो सामने इंसान ही बना हुआ नजर आएगा, कोई जानवर नजर नहीं आएगा, सही है ना। अब इसी तरह तुम कोई लेटर रखो शीशे के सामने, तो भाई लेटर ही नजर आएगा, सही है ना, कोई नंबर नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1, ऐसा नहीं है। तो रिवर्स सीरीज है, मिरर सीरीज ये कहती है कि भाई जो लेटर है ना, उसका उलट पोजीशन जो भी है वो है। फॉर एग्जाम्पल ए की जेड है, वो किस तरह, क्या फॉर्मूला है, किस तरह इसको निकालना है, ये पढ़ेंगे आगे। अच्छा, जो पांचवी चीज है ना वो है पोजिशनल पैटर्न। अच्छा, पोजिशनल पैटर्न से क्या मुराद है कि यार मतलब वो एक लेटर दे देगा और वो ये कहेगा कि भाई फॉर एग्जांपल कैट है, इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है, इसकी 3 है। तो उसकी पोजिशनल पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसका जो नंबर आता है उसके अंदर वो पोजीशन को ऐड कर दो, और उसकी डिटेल को हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो ये रहे इसकी टाइप्स, 5 टाइप्स हैं टोटल। सबकी थोड़ी थोड़ी सरसरी तौर पे मैंने आप लोग को तारुफ करवा दिया कि भाई क्या चीज किस तरह है। इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई पहली टाइप क्या कहती है। तो भाई जो पहली टाइप है वो है डायरेक्ट लेटर नंबर कोडिंग। मतलब क्या? मैं तुम लोगों को कहा था कि भाई सबसे पहली चीज है कि ये वाला जो टेबल है ना, इसको तो याद करो या हर दफा लिख लो, सही है। इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके, भाई मेरी तो इजी है, आप लोग अपना देख लेना, अपनी कॉपी को वो उतार लेना, सही है। ये लो, ये आ गया। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि भाई कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नाम ले लो। फॉर एग्जाम्पल बैड, सही है। अब इसकी इनकोडिंग डिकोडिंग किस तरह करेंगे? अब बैड की बी की पोजीशन देखो, हमने देखा कि भाई यहां पर बी की पोजीशन है 2, तो मैंने लिख दिया 2। ए की पोजीशन क्या है? मैंने लिखी 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। डी की पोजीशन क्या है? 4 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन में दिया हुआ होगा। एक और एग्जांपल देख लेना, कोई बड़ा नंबर, कोई ऐसी चीज, या सोचो सोचो सोचो, यार हम देख लेते हैं बॉलीवुड, सही है। अब बॉलीवुड में बी की पोजीशन है 2, ओ की पोजीशन है 15,
सही है। एल की पोजीशन है 12, 2 L हैं तो 12, वाई की 25, डब्ल्यू की 23, ओ की 15, दो हैं तो डबल 15 और 4 डी। तो भाई ये आपकी हो गई डी कोडिंग। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, अब कोई और देख लो एग्जांपल, यार स्ट्रेंजर थिंग देख लो यार, अभी आजकल बड़ी वो हुई भी है वायरल, स्ट्रेंजर थिंग सीजन 5। अच्छा बहरहाल पढ़ाई पे आते हैं। तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स में हम इसकी डिकोडिंग करते हैं, आधा मैं करता हूँ, आधा तुम लोग खुद से कर लेना जो वीडियो देख रहा है। ठीक है, तो S19 है, T20 है, R18 है, A1 है, N14 है, G7 है, E5 है और R18 है। ठीक है, तो थिंग्स की वो बनेगी, वो तुम लोग लिख लेना और उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो भाई डायरेक्ट लेटर नंबर कोडिंग यही बताता है कि भाई जो लेटर दिया हुआ है, जो भी नाम दिया हुआ है, आपने डायरेक्ट उसके नंबर्स को देखना है और उसको लिख देना है। ठीक है, ये सारे आपको ऑप्शन में गिवन होंगे। फॉर एग्जाम्पल बैट के ऑप्शन में आपको 215 दिया हुआ था, 222 दिया हुआ था, 214 दिया हुआ था और नन दिया हुआ था, तो तुमने आइडेंटिफाई करके इसको ऑप्शन लगा देना था। सेम इसमें था। अच्छा, मेन चीज ये है कि भाई वो बड़े नाम ज्यादा देता है और बड़े नाम देने के बाद वो बीच बीच में जो लेटर्स है ना उनको चेंज कर देता है। तुम स्टार्टिंग में पढ़ोगे यार, टाइम कम है, 215 12 बस सही है भाई, करेक्ट ऑप्शन। लेकिन तुम जब आगे पढ़ोगे तो ये 2 की जगह 3 होगा, तो ये मेन इशू आता है। ठीक है ना, तो इसको आइडेंटिफाई करना और सुकून से इसके ऑप्शंस को देखना। ठीक है, मूविंग ऑन टू सेकंड टाइप, दैट्स इज रिवर्स अल्फाबेट पोजीशन। अच्छा, रिवर्स अल्फाबेट पोजीशन क्या है? मतलब ए का नंबर अगर 1 है ना तो उसको रिवर्स कर दो। जैसे हमने भाई नंबर सीरीज में पढ़ा था कि भाई अगर 1 है तो इसका आंसर 10 हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें टोटल है 26 नंबर्स, अल्फाबेट्स में 26 होते हैं। अगर आदो को नहीं पता तो भाई केजी वापसी पढ़ ले। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना कि भाई 1 का रिवर्स क्या होगा, 2 का रिवर्स क्या होगा? खैर ये तो आसान है कि भाई 1 का रिवर्स 26 हो गया तो 2 का ऑब्वियसली 25 है। लेकिन अगर एग्जाम में कह दिया कि भाई 13 का रिवर्स क्या है तो कैसे बताओगे? तो इसलिए हम लोग इसके एक फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज कि भाई जो भी नंबर दिया हुआ है ना अल्फाबेट, तो 26 में से उसकी पोजीशन को माइनस कर दो। ठीक है, और जब उसकी पोजीशन को माइनस कर दिया उसमें +1 कर दो। चलो आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि यार क्या ये काम करते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ए की पोजीशन, ए की पोजीशन 26 माइनस ए की पोजीशन है भाई 1 +1, 26 बन गया। तो इसका मतलब यही है कि भाई ये काम कर रहा है। लेकिन यार आगे बढ़ते हैं, बी के ऊपर आते हैं। 26 माइनस 2, बी की पोजीशन 2 है, +1 इक्वल्स टू 25। चलो डी पे आते हैं डायरेक्ट यार। 26 माइनस 4 +1 आ गया 23। तो इस तरह तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसकी रिवर्स पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखो। वैसे ये लिखा हुआ है मैंने कि टेक्निक इज 26 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ अल्फाबेट +1। ठीक है, ये एग्जांपल भी दी हुई है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इसकी फाइल जो है इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, फिर से यहाँ पर वो अल्फाबेट की चीज आप लोग को जरूरी है, तो इसको याद कर लो, इसको देख लो, याद करने की जरूरत नहीं है, इसको हर दफा लिख लिया करो। ठीक है, और भाई लेटर शिफ्टिंग यहाँ भी आ गया। मैंने कहा था कि भाई वो कहते हैं कि +n की जगह -n भी कर सकता है। अच्छा, -n कहेगा तो यार इसका मतलब क्या है यार? अगर मैं लिख रहा हूं
पहले इसको समझ लेना कि क्या चीज़ है, उसके बाद समझाता हूँ। अब वो बोलेगा कि भाई इनकोड कैट विथ +4। यार अब +4 तो मतलब किसका, तो भाई सी की पोजीशन क्या है, 3। सी की पोजीशन है 3, लेकिन इसमें +4 कर दो तो बन गई 7। ए की पोजीशन क्या है 1, इसमें +4 कर दो। इसी तरह टी की पोजीशन क्या है देख लो 20, इसमें +4 कर दो 24, एंड दैट्स इट 5। ठीक है, अब देखो इस पोजीशन के ऊपर कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, 7 जी आ रहा है, 5 ई आ रहा है, और 24 एक्स आ रहा है। तो इसका फाइनल आंसर बन गया GEX, ये ऑप्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट कोई भी अल्फाबेट ले लो इजी के लिए। हम लेते हैं ARM। ठीक है, तुम लोगों तो आम से भी हार पर आम है कि लेकिन हमारी कम्युनिटी के ना सी कम्युनिटी में ये बहुत अच्छा बड़ा नाम है, और ये इनका नाम है सर अहमद रजा मीर। ठीक है, इनकी भी स्टोरी बहुत बेहतरीन है यार। अच्छा बहरहाल खैर, ए की पोजीशन क्या है 1, लेकिन +4। लेकिन +4 को छोड़ो इस दफा, हम इसको कहते हैं कि भाई जब +n है ना इसको कर दो -4। ठीक है, ताकि मजा भी तो आए कि भाई किस तरह हम क्या कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पे हो गया -4। अच्छा, आर की पोजीशन क्या है 18, -4। इसी तरह एम की पोजीशन क्या है, एम की पोजीशन है 13, -4। अच्छा यार 13 -4 9, 18 -4 14। अच्छा 1 -4 क्या होगा, तो भाई जब 1 -1 किया ना तो वो 0 नहीं होगा। ठीक है, उसको कंसीडर करोगे आप 26। सही है, फिर -3 कितना हो गया 23, क्योंकि +4 इसलिए नहीं किया क्योंकि एक माइनस कर चुका है ऑलरेडी ना, तो इसलिए ये 26 -3 कर दिया 23। तो अब 23 पोजीशन में देखो क्या है, W है, 14 पर कौन सी है, N है, और 9 पर कौन सी है, I है। तो इसका जो डिकोडिंग हो गई वो हो गई WNI। सही है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो भाई होप सो तुम लोग को ये भी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना, लिख देता हूँ 0332513590। ठीक है ना। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड, मिरर या रिवर्स इमेज लॉजिक। यार अभी तो पढ़ी थी रिवर्स अल्फाबेट सीरीज पोजीशन। तो भाई रिवर्स अल्फाबेट पोजीशन ये कहता है कि भाई जो अल्फाबेट की पोजीशन है ना वो सिर्फ तुमने बतानी है इस फॉर्मूले के तहत कि भाई कौन सी पोजीशन आ रही है। ठीक है ना, तो हमने पोजीशन निकाली थी तो हमारे पास ये आंसर बनना था। लेकिन जो इमेज है ना, मैं तुम लोग पहले भी इसको डिस्कस किया और अभी भी कर रहा हूँ कि भाई जो इमेज है वो बनती है अल्फाबेट्स की। ठीक है ना, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी उसको कॉपी करेंगे और सेम टू सेम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने वहां पे अपनाया था, सेम फॉर्मूला। बट डिफरेंस इज कि जो उसकी पोजीशन आएगी ना वो हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको करेंगे। अच्छा जी, कैट को छोड़ो, हम लेते हैं फहद। सही है, तो हमने सिंपल सा FAHAD। सही है ना। 26 अल्फाबेट्स होते हैं। एफ किस पोजीशन में आ रहा है, 6 पे आ रहा है, +1। 26 पोजीशन। इसी तरह एच कौन सी पोजीशन में आता है वो देख लो, +1। 26 -1 +1 और -4 +1। पोजीशन क्या आ रही है, लेट्स सी। तो ये आ रही है 21, ये आ रही है 26, ये आ रही है आपकी
19, ये आ रही है 26 और ये आ रही है आपकी 23। अब देखो 21 पे कौन सा लेटर है? 21 पे लेटर है भाई यू, 26 पर है जेड, 19 पर है एस, 26 पर फिर से जेड और 23 पर है डब्ल्यू। तो ये वर्ड बन गया यू जेड एस जेड डब्ल्यू। सही है। तो भाई इसको इस तरह वर्कआउट करेंगे, फॉर्मूला दोनों के सेम है, ठीक है, बट डिफरेंस इज दैट उसके अंदर से हम नंबर्स को देखते हैं और इसके अंदर इमेज आ रहा है क्योंकि, तो ये इमेज लॉजिक है, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद कर लो, वो खुद ही आपको जब ऑप्शन देगा ना, तुम लोग को वो ऑप्शन देखते ही समझ आ जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या चीज करनी है, किस तरह की मतलब या तो इमेज लॉजिक अप्लाई करनी है या फिर सिर्फ उसकी पोजिशन को अप्लाई करना है। सही है। मूविंग ऑन टू 5 एंड दी लास्ट, पोजिशनल पैटर्न। बस यार सिंपल सी चीज है ये, इसके अंदर भी ये काम आएगा आपको टेबल, और ये क्यों काम आएगा देखते हैं। मैं कहता हूं कि भाई हमें जो है ना चाहिए, बैट छोड़ो, बैट तो एग्जाम्पल में दी हुई है, हम देखते हैं आपको, सही है, टैग आओ। सही है। अब जो ये टी है ना, ये फर्स्ट नंबर है क्योंकि ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ये पोजिशनल पैटर्न ये कहता है कि भाई जो इनकी पोजीशन है ना, उनको इनके अपने नंबर्स में ऐड कर दो। टी के नंबर क्या है 20, ए का 1 और टी का 20, तो इनका जो आंसर बनेगा ना वो है 21, ये 3 और 23, 21 3 23। सही है ना। तो दिस विल बी दी आंसर, ये आपकी हो गई डिकोडिंग। ठीक है, होप सो यार तुम लोगों को इनकोडिंग और डिकोडिंग समझ आई हो। इसकी नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो उसके अंदर हम सवालात करेंगे और उसको समझेंगे मजीद, और उसको आइडेंटिफाई करके उसकी टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे सवालात में। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।